देखिए, इंसानों को एक इल्म दिया गया है जिसे वक्त की मालूमात कहा जाता है, और वो हर मजहब में दिया गया है, हर एक मज़ाहिब में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस्लाम में है, बल्कि ये इल्म जो है ईसाइयत में है, यहूदियत में है। ये दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं ना, हर एक को ये इल्म दिया गया है जिसे वक्त की मालूमात कहते हैं। क्योंकि वो एक ऐसा वक्त है कि जिसके इख्तिताम पर जो इवेंट्स होने वाले हैं, तो इस इल्म के तहत वो तमाम इवेंट्स वो बताए गए हैं, और वो तमाम मज़ाहिब को ही बताए गए हैं, हर एक मज़ाहिब को। जो एंड ऑफ टाइम है, इससे रिलेटेड तमाम मामलात जो हैं वो लिखे हुए हैं। इस बात को हम यूँ भी समझ सकते हैं कि वक्त की मालूमात का इल्म, और ये इल्म जो है ना, ये शैतान को भी दिया गया था। तो जब इसने, यानी शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तो उसके बाद अल्लाह पाक ने इसे मरदूद करके वहाँ से निकाला। तो उसने यही बात कही थी शैतान ने कि मुझे मोहलत दे उस वक्त तक के लिए जबकि वापस लोग उठाए जाएंगे, यानी कि लोग ज़मीन से जो है वो उठाए जाएंगे। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जो है जवाबन कहा, तो ये वक्त मालूम था और ये शैतान को मोहलत दी गई, यानी कि जिसका तुझे इल्म है उस वक्त तक हमने तुझे मोहलत दी। अब इसका शैतान को भी इल्म है, तो फिर अम्बिया और औलिया और जो अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा बंदे हैं, इनको तो फिर कितना ही इल्म होगा। तो वो जो इल्म है वो हम तक पहुँचा है सीना बसीना, और ये इल्म, ये आखिरी दौर की मालूमात हम तक जो है रिवायतों के ज़रिए पहुँची है, और हर मज़हब में और हर फ़िरके में जो है वो इसकी मालूमात बताई गई है। यानी ये इल्म दिया गया है, और हम भी इस इल्म से रिलेटेड बता रहे हैं, क्योंकि वो हमारी अहादीस में, हमारे पास रिवायतों में मौजूद है। और दूसरों के पास से भी हम कभी-कभी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, जैसे हिंदुओं से, ईसाइयों से, यहूदियों से, वो सभी इसी तरह से कह रहे हैं। तो इनके पास से भी जो बातें हमारी बातों से मिलती-जुलती हैं, वो भी हम बयान करते रहे हैं, और वो निशानियाँ भी बयान की हैं, जो वक़्त मालूम का इल्म है। और ये इसलिए भी बताया गया है क्योंकि अल्लाह पाक ने कुछ वादे इंसानों से भी कर रखे हैं। जैसे कि यहूदियों से वादा किया था कि हम तुम्हें वापस लाकर बसाएँगे, तो इनको वापस लाकर बसाया जा चुका है। इज़राइल हमारे सामने है। फिर हम तुम्हें दोबारा बर्बाद करेंगे अगर तुम सरकशी करोगे। तो वो दोबारा सरकशी कर रहे हैं, वो तो बर्बाद होना है। फिर जब गुज़रे हुए ज़माने में इन्होंने सरकशियाँ की थी, तो इनसे ये भी बताया गया था, यानी इनसे ये वादा किया गया था कि हम तुम्हें ज़मीन में कोई जगह नहीं देंगे, यहाँ तक कि कोई तुम्हारे पीछे हाथ न रख ले, यानी कोई इनकी सपोर्ट जब तक न करे, तब जाकर तुम कहीं ज़मीन में कोई जगह पा सकोगे। फिर आज हमने देखा कि अमेरिका ने इनके पीछे से सपोर्ट की, जिसके नतीजे में इसराइल वजूद में आया। बरतानिया ने सपोर्ट की, हमारे सामने है। सारा जो कुछ हुआ और हो रहा है, ये तो वो सारे ऐसे वादे हैं अल्लाह पाक ने जो इनसे कर रखे हैं, जिसके नतीजे में सब कुछ हो रहा है। जैसे कि ईसाइयों से वादा किया गया है, और मुसलमानों से भी। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि 2040 या 50 तक पहुँचते-पहुँचते इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ये भी है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये जो इस्लाम है वो सबसे बड़ा मज़हब बन जाएगा, क्योंकि ये खुदा के वादों में से एक वादा जो ईसाइयत के साथ किया गया है, इससे टकरा जाएगा। वो भले आप इसको यूँ समझ लें कि मुसलमान जो हैं वो हकीकत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं। और यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के, ईसाई जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसी तरह से पुकारा गया। तो तहरीर तो इन्होंने करनी है, वो एक अलग बात है, और इन्होंने ये की। इसी तरह अगर आप मुसलमानों में आ जाएंगे, तो मुसलमानों के अंदर इतने सारे फ़िरके हो गए हैं, तो हर बंदा जो है वो खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि असल मुसलमान तो मैं हूँ। तहरीर तो सबने कर रखी है, तो फिर हकीकत में कौन मुसलमान है जिसको हुकूमत मिली है? मुसलमानों में भी इख्तलाफात हैं, इसी तरीके से ईसाइयों में भी। और ये ऐसा भी नहीं है कि जितने सारे मुसलमान हैं वो सब अपने आप को मुसलमान नहीं कहते। हर एक जो है वो अपने आप को मुसलमान कहता है। तो इसी तरीके से ईसाइयत में चाहे उनके कितने ही फ़िरके हों और इन्होंने कितनी ही तब्दीली कर दी हो, लेकिन वो कहलाते ईसाई हैं, कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। और कुरान करीम के अंदर भी इनको मुर्शिद कहा गया हो या कुछ और, लेकिन इसके साथ-साथ ये भी कहा गया है कि ये ईसाइयत ही के पैरोकार हैं, जिन्होंने अपना दिन तब्दील कर दिया। तो फिर बात वहीं आ जाएगी कि जो वादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार के लिए किया गया है, और वो जिस तरह का भी है, तो वो वादा पूरा होना है। और यहूदियों से जो वादे किए गए हैं, वो सारे के सारे पूरे हो रहे हैं। आज हम लोग अपनी सर की आँखों से देख रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि 2050 तक इस्लाम जो है जिस तेज़ी से दुनिया भर में फैल रहा है, तो ये आने वाले टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बन जाएगा। यानी ईसाइयत जो है वो इस वक्त नंबर 1 पर है दुनिया में, सबसे ज़्यादा बड़ा मज़हब यही है। लेकिन 2050 तक इस्लाम पहले नंबर पर आ जाएगा और ईसाइयत दूसरे नंबर पर चली जाएगी। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, क्योंकि ईसाइयों के साथ जो वादा है, तो इस वादे के खिलाफ बात हो जाएगी। और वो वादा ये है कि गलबा ईसाइयत का है, हर तरह से ज़मीन के ऊपर निज़ाम के हवाले से भी और आबादी के हवाले से भी, और टेक्नोलॉजी में भी वही सबसे आगे हैं।
तो ये जो गलबा है ईसाइयत का, ये पीछे जाना शुरू हो जाएगा, और वो होगा तादाद के हवाले से, क्योंकि ये हमेशा से ऊपर रहे और ये फिर जो है नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती। देखिए, या तो ऐसी कोई चीज़ वाक़ा हो जाना है जिसके अंदर बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो मारे जाएंगे, जिसके नतीजे में ये मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद फिर से वापस कम हो जाएगी आगे आने वाले टाइम में। ये इस तरह भी हो सकता है। मगर दूसरी बात यहाँ पर ज़्यादा बेहतर समझ में आती है कि इससे पहले पहले जो है वो ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जिस तरह के इन्वायरमेंट बन रहा है ना, वो पूरा हो चुका होगा, और ईसाइयत जो है वो खुद ब खुद ज़ेर असर आ चुकी होगी मुसलमानों की। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो वादे ईसाइयत से किए गए हैं, जिस पर इनका बिलीव है ईसाइयों का आज भी, और वो खुद इस बिलीव को लेकर के चलते रहे हैं, जो सही मानों में ईसाई हैं वो बैठे हुए हैं और वो इसी पर नज़र रखे हुए हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। तो वो चीज़ जो है वो होगी। अगर ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके होंगे और इनके जो सच्चे पैरोकार हैं ईसाइयत के अंदर, वो मुसलमानों के साथ मिल चुके होंगे, और ये इसी तरह जो है वो जो आप 2050 तक की सोच रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो तादाद में ज़्यादा हो जाएंगे, तो इससे बहुत पहले ही ये काम हो चुका होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अगर चाहा तो ये मामला हो चुका होगा, क्योंकि ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से ही सारे मामलात कनेक्टेड हैं, और बाद में जो है वो वादे के बरखिलाफ भी कुछ नहीं होगा, इस वादे के मुताबिक ही होगा। क्योंकि अगर चलते चलते ये मामला सीधा सीधा ऐसे ही चलता रहा तो फिर वादे के खिलाफ बात हो जाएगी। जो वादा ईसाइयत से किया गया है, इसमें जो है ईसाई डाउन हो रहे हैं और मुसलमान ऊपर आ रहे हैं, जबकि ईसाइयत से वादा है कि हम क़यामत तक तुम्हें ऐसा गलबा देंगे जैसा किसी को नहीं दिया, सबके ऊपर। तो फिर ये वादा जो है ना, फिर ये नीचे डाउन हो रहा है, तो ये मुमकिन नहीं है कि खुदा किसी से वादा करे, चाहे वो किसी भी कौम से करे, और बात जो है वो नीचे चली जाए, उसका वादा जो है वो झूठा हो जाए, और अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। और ये इसलिए भी समझ में आता है कि ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इससे पहले पहले इंशाअल्लाह हो चुका होगा, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से रिलेटेड मामलात ना भी होते हैं तो फिर मुसलमानों के साथ इस तरह होने वाला है कि जिसके नतीजे में इनकी आबादी जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जो कि बढ़ रही है, वो खुद ब खुद कम हो जाएगी, किसी न किसी हादसा के नतीजे में, जंगों के नतीजे में, या किसी और नतीजे में। क्योंकि अल्लाह पाक ने अपना वादा बरकरार रखना है, और वो आप अच्छी तरह जानते हैं, और वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता।